अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इकरामुल्लाह जोइयो। मैं आज मौजूद हूं यहाँ पर रावलपिंडी के एक ऐसे इलाके में जिसका नाम है पीर वधाई। ये पीर वधाई का इलाका है और पीर वधाई का स्पेसिफिक जो इलाका है वो है फौजी कॉलोनी। जो आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, ये जो गली आप देख रहे हैं, ये फौजी कॉलोनी की है। और यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या आया जिसमें कत्ल किया गया खातून को गैरत के नाम पर। गैरत के नाम पर जो कत्ल करने का सिलसिला है वो बलूचिस्तान से शुरू हुआ तो रावलपिंडी तक आ पहुंचा है। इसमें कोई ये जो वाकयात पेश हो रहे हैं इनमें कोई इलाका खासतौर पर जो है वो मखसूस नहीं, बल्कि मुल्क के किसी भी हिस्से में गैरत के नाम पर कत्ल जो है वो किया जा सकता है। रावलपिंडी का जो वाकया पेश आया उसके हवाले से मैं आपके साथ तफसीलात थोड़ी सी पेश जो है वो करता हूँ। गुज़िश्ता रोज एक खातून है, उनको एक जिरगा रावलपिंडी में एक बैठा। रावलपिंडी में इस जिरगे में ये फैसला किया गया कि ये जो खातून है इनको गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल किया जाएगा। और गैरत के नाम पर रात 11 बजे उस खातून को कत्ल कर दिया गया। और ये इलाका है फौजी कॉलोनी पीर वधाई रावलपिंडी का। और ये वो घर है जिसमें वो खातून जो है अपने ससुराल में आई हुई थी। पहले इनकी शादी हुई थी एक मर्द के साथ और वो रावलपिंडी में ही एक कपड़े की दुकान पर जो है वो काम कर रहे थे। और जो इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो FIR जो दर्ज करवाई गई उनके हस्बैंड की जानिब से ये करवाई गई और उसमें कहा गया कि उनकी जो बीवी है वो 10 तोले सोना लेके घर से घरेलू नाचाकी की वजह से जो है वो अपने ससुराल गई है, मेके गई है। तो मेके में जाने के बाद जो है उनको तलाश किया गया तो मेके में भी नहीं और उनका कोई पता नहीं चला। तो उसके बाद जो है उनको ढूंढा गया तो पता चला जी उनको कत्ल किया गया है। और ये बड़ा ट्विस्ट दिया गया इस मामले को। मामला दरअसल कुछ यूं था कि एक जिरगा था, उस जिरगे में ये फैसला किया गया और उस जिरगे के फैसले के नतीजे में जो है गैरत के नाम पर मामला ये था कि जो मर्द है उनकी जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया कि उनकी जो बीवी है उनका जो रिश्ता है वो किसी और मर्द के साथ है। अब एक तरफ ये मामला था, दूसरी जानिब इसी चीज को डिस्कस किया गया और जिरगे में ये चीज सामने रखी गई और उस जिरगे में ही फैसला किया गया और उस खातून को जो है वो कत्ल करने का जो है वो फैसला किया गया। और उस जिरगे में कत्ल के पीछे एक सियासी जमात के बहुत बड़ा नाम है, उनके करता धरता एक उनके जो आप कह लें एक टाउट जो है उनका भी नाम इसमें शामिल जो है वो किया गया है और वो भी शामिल है, वो इस पूरे मामले में भी शामिल है। तफ्तीश जारी है पुलिस की जानिब से। और एक बहुत बड़ा नाम जो है वो भी इस स्कैंडल में आएगा, जो एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, हुकूमती जमात है, उनका एक जो कारिंदा है वो इस जिरगे में और इस मामले में जो है वो पेश है। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूँ ये वो कब्रिस्तान है रावलपिंडी का, कब्रिस्तान जमीयतुल कुरैश जो है। इसके अंदर जो है उस खातून को जो है वो उनकी तदफीन की गई है और इस कब्रिस्तान में उस तदफीन की गई उस खातून की जो कब्र है उसको कब्र कुशाई करने के लिए अदालत ने अहकामात जारी किए गए हैं। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि उस खातून की कब्र कुशाई की जाएगी और कब्र कुशाई करके जो है वो पता लगाया जाएगा कि असल हकायक क्या है। कत्ल करने के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। कल इस कब्रिस्तान में खातून की कब्र कुशाई करने के बाद पोस्टमार्टम करने के बाद जो है वो रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाएगी अदालत में। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि इस कब्रिस्तान के जो गोरखन है और उस गोरखन के जो असिस्टेंट हैं उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे भी तहकीकात जारी है। क्योंकि जब ये खातून को कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद जो है वो कब्रिस्तान में रात गए जो है उनकी तदफीन हुई और तदफीन करने के हवाले से जो है वो तदफीन कैसे की गई, कब्र कैसे खोदी गई, कब्र खोदने के साथ साथ तहकीकात में ये भी पूछा जा रहा है पुलिस की जानिब से जो गोरखन है कि वो जो कब्र खोदने के बाद उसके निशानात मिटाए गए। व्यूअर्स, कब्रिस्तान के जो गोरखन है और उनकी जो असिस्टेंट है उनके ऊपर भी जो कार्रवाई है इस वक्त की जा रही है, उनको भी पाबंद सलासल किया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही है कि कब्र कुशाई और कब्र जब खोदी गई और उसमें खातून को जो है वो तदफीन उनकी की गई तो यहाँ पर तदफीन के बाद उनकी कब्र के निशानात क्यों मिटाए गए, उनका निशान क्यों मिटाया गया। और सुनने में यह भी आया है कि खातून की जो तदफीन है उसमें उनका बगैर जनाजा पढ़ाए जो है बगैर उनको कफन के वो दफन कर दिया गया है। अब इस पर तहकीकात जो है वो भी की जा रही है। ये वाकया 2 रोज कबल जो है वो पेश आया है और इसके जो तमाम तर तहकीकात हैं वो पुलिस की जानिब इस वक्त की जा रही है। पुलिस मौजूद भी है, पुलिस जो है वो कब्रिस्तान में भी मौजूद है ताकि कब्र के और इन निशानात को और इस जो एरिया है उसको मुल्जिमान की जानिब से कोई चेंज ना किया जाए। जबकि जो मैंने एरिया आपको दिखाया, जो फौजी कॉलोनी आपको दिखाई, फौजी कॉलोनी में जो रिहायश पजीर उनका जो घर था उस घर के ऊपर भी ताले लगे हुए हैं और उस घर में इस वक्त कोई भी रिहायश पजीर नहीं है और यहाँ से लोग जो है वो फरार हो चुके हैं। कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जबकि मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस जो है वो छापे भी मार रही है। और उसमें मैंने आपको बताया कि एक सियासी जमात के कारिंदा जो है
उनके भी शामिल होने की इतलात हमें मौसूल हुई है। अब उसमें कितनी सदाकत है ये तो पुलिस की जानिब से जब उसकी गिरफ्तारी मुमकिन होती है उसके बाद आप लोगों तक ये बात शेयर की जाएगी। अब देखें ये वाकयात जो है वो बढ़ रहे हैं, गैरत के नाम पर कत्ल करने के वाकयात बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान का वाकया पेश आया, रावलपिंडी में ये वाकया पेश आया। एक जानब कहा जाता है कि मोहब्बत जो करते हैं उनका एक कदम मोहब्बत में होता है तो दूसरा कदम जो है उनका जन्नत में होता है। अब वो मोहब्बत की कैसी किस्म है जिसमें लोग, जिसमें मुआशरा, जिसमें ये जो फैमिलीज हैं उनके दुश्मन हो जाती हैं। क्या वाकई वो मोहब्बत, जिस मोहब्बत की इल्हामी मोहब्बत की बातें की जाती हैं, या वो मोहब्बत जिसके बारे में जो है वो किताबों में लिखा गया है, वो पाक मोहब्बत, क्या वो वही मोहब्बत होती है जिसका इख्तिताम जो है वो ऐसे अंदरनाक वाकयात की शक्ल में जो है वो हमें दिखाई देता है। तो इस हवाले से खवातीन का खासतौर पर कत्ल किया जाना, यहाँ पर रावलपिंडी में जो वाकया पेश आया इसमें जो खातून को कत्ल किया गया है, ये जो सिलसिला निकल पड़ा है इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई जो है वो सवालिया निशान इस मुआशरे पर जो है वो कर रहा है कि एक तरफ ऐसे मुआशरे के बिगाड़ जो है उनको बेहतर करना जरूरी है, जिसमें जो है वो उलमाए कराम के साथ साथ तालीमी दरसगाहों का भी बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए। मर्दों को, खवातीन को, दोनों जिनसों को जो समझाना बहुत जरूरी है, इज्जत, एहतराम, मोहब्बत के रिश्तों को समझाना बहुत जरूरी है ताकि ऐसे वाकयात जो है वो पेश ना आए। तो इस वजह से तमाम जो मुआशरे की इकाइयां हैं उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए जो है वो ऐसे वाकयात जो है उनको ना होने दिया जाए, और अगर ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो उनका एक मुकम्मल तौर पर सदेबाब होने के लिए उनकी सजाएं जो है उन जो ऐसे इकदाम करते हैं उनको अगर प्रॉपर सजाएं मिले तो शायद किसी की जरूरत ना हो कि किसी खातून को गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल किया जा सके, या फिर कोई भी जो खातून है उसके साथ जुल्म और ज्यादती जो है वो ना हो, या फिर किसी भी मर्द के साथ उसको मोहब्बत करने के नाम पर जो है वो कत्ल ना किया जाए, या किसी भी खातून को मोहब्बत के नाम पर जो है वो कत्ल ना किया जाए। मैं इस वक्त इस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। इलाका आपके साथ मैंने दिखाया जो पीर वदाई का फौजी कानून का एरिया है, आपको फील्ड से तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर की। आपको मेरा खुसूसी विलाग ये जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने वाले वाकयात के हवाले से खासतौर पर रावलपिंडी के इस वाकये की ग्राउंड रियलिटीज आपके साथ मैंने शेयर की है। कैसा लगा कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी खबरें, ऐसी न्यूज जो है वो मुख्तलिफ नौइयत की आपके साथ लम्हा बलम्हा जो है वो तमाम तफसीलात, ऑथेंटिक न्यूज जो है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकूं। कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।